जम्मू कश्मीर के सामीन को शाह इम्तियाज़ का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आइए डालते हैं खास खबरों पे एक नज़र। जनूबी ज़िला अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाला 33 साला शख्स उस वक्त शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया जब उसकी मोटरसाइकिल बिजबरा चौक पर एक डंपर से टकरा गई। जख्मी की शिनाख्त सब्ज़र अहमद वानी वलद मोहम्मद मकबूल वानी साकिन डालगाम अनंतनाग के तौर पर हुई है। पुलिस और आईडी शाहिद के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब सब्ज़र अहमद अपनी मोटरसाइकिल पर सवार था और बिजबरा चौक के नज़दीक एक डंपर से टकरा गया। टक्कर इतनी शदीद थी कि वो बुरी तरह जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद मुकामी लोग और पुलिस एहलकारों ने उससे फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC अनंतनाग मुंतकिल किया। GMC अनंतनाग के तबी अमले ने बताया कि जख्मी को इब्तिदाई तबी इमदाद फराहम करने के बाद नाजुक हालत के पेश नज़र मज़ीद इलाज के लिए इसे श्रीनगर के सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट सिकिम्स मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक उसकी हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि हादसे में मुलव्वस डंपर को जब्त कर लिया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर वाहिद पारा ने जम्मू व कश्मीर हुकूमत की जानिब से पसमानदा इलाकों RBA के कोटा में कमी के फैसले पर सख्त तनकीद की है और इससे कश्मीरियों की नुमाइंदगी और बाइख्तियारी को कमज़ोर करने की एक सोची समझी कोशिश करार दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक बयान में पारा ने काबीना की ज़िली कमेटी के फैसले को अक़लियत साजी के नाम पर किया गया एक ऐसा इक़दाम करार दिया जो कश्मीरी अवाम को बाइख्तियार बनाने के अमल को मुतासिर करने के लिए मनसूबाबंद तरीके से किया गया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला इस कोटा पर कारी सरफ है जो तारीखी तौर पर कश्मीरियों के तैलीमी व इंतज़ामी मौक़ा में हुकूक और नुमाइंदगी की ज़मानत देता आया है। पारा ने लिखा, जम्मू व कश्मीर हुकूमत की काबीना ज़िले कमेटी का RBA कोटा में कमी का फैसला रेशनलाइजेशन के नाम पर कश्मीरियों को कमज़ोर करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि ये इक़दाम इन पसमानदा और दूर इफ्तदा इलाकों के लोगों की नुमाइंदगी को मुतासिर करता है जिन्हें इस कोटे के ज़रिए मुनासिब मौक़ा फराहम किए जाते थे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इस फैसले की हिमायत करके वो बराबरी के उसूलों का दिफा नहीं कर रहे हैं बल्कि बेइख्तियारी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि RBA कोटा तवील अरसे से जम्मू व कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा रहा है जिससे दूर दराज और पसमानदा इलाकों के अवाम को फ़ायदा पहुँचाता रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने जुमा को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर तेज़ हमला करते हुए उन पर अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा सरासर गलत बयानी पर मुबनी है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए सजाद लोन ने कहा, ये अब मुफ्त 200 यूनिट बिजली का मामला नहीं रहा बल्कि वज़ीर आला साहब के मुँह से झूठ बोलने का है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला के इंतखाबात से पहले और बाद के वीडियोज़ ने उनके झूठ और फरेब को वाज़ेह तौर पर बेनकाब कर दिया है। लोन ने इल्ज़ाम लगाया कि स्मार्ट मीटरों के मामले पर उमर अब्दुल्ला के बदलते हुए मौक़िफ़ ने उनकी दो गले सियासत को अयान कर दिया है। उन्होंने इस तनाज़े को उमर अब्दुल्ला के सियासी कैरियर का फैसला कुन मोड़ करार देते हुए कहा कि मेरी बात याद रखें, ये वज़ीर आला साहब के लिए हमेशा के लिए काफ़ी एंड टॉफ़ी लम्हा साबित होगा।